नौकर नहीं, उनके भैया भतीजे मिलके उनकी सेवा कर रहे हैं। हर जगह ही है, इन्होंने अपना सादा जीवन एक धोती कुर्ता पहन के अपना उनका आना जाना रहा। लाख थे उनसे बहुत बहुत खरे मिजाज से बोलते थे भाषा में, और उनको ये पसंद नहीं था कि लूट खसोट के। माने उनका जो जनसंपर्क बढ़ा और हारने के बाद भी जो पिछले चुनाव से ज्यादा वोट लिए, ये उनकी बहादुरी। तो हम तो लोग कह देते थे काय की हार है। कहते हैं कि कामयाब आदमी वो है जिसने धन से ज़्यादा यश कमाया हो। ऐसा आदमी हो तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। ऐसी ही एक शख्सियत है सपा सरकार में मंत्री रहे विजय बहादुर पाल। सपा नेतृत्व ने बीमारी के चलते इस बार विजय बहादुर पाल के इंजीनियर बेटे अनिल पाल को तिरवा विधानसभा का प्रत्याशी बनाया है। बुजुर्ग हो चुके इस पूर्व मंत्री के पुत्र अपने पिता की ईमानदार छवि का वास्ता देकर जनता के बीच जा रहे हैं और वोट देने की अपील कर रहे हैं। चुनावी चकल्लस में जब द पंचौरा न्यूज़ की टीम को पिता की विरासत पर राजनीति करने वाले बेटे के बारे में पता चला तो कन्नौजी भाषा में हमारे संवाददाता दिलीप वर्मा भी पूर्व मंत्री व 2 बार विधायक रहे विजय बहादुर पाल के जीवन चरित्र की पड़ताल करने निकल पड़े। जब हम सच्चाई से रूबरू हुए तो वो वाकई चौंकाने वाली निकली। पूरे के पूरे तिरवा क्षेत्र में कोई उनकी बुराई करने वाला नहीं मिला। कोई विजय बहादुर पाल को गांधीवादी नेता कहता तो कोई एक कुर्ता धोती में जीवन काटने वाला नेता। तिरवा के उमरदा कस्बे में उनका एक छोटा सा पुराना मकान है जिसमें वो अपने परिवार के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। आइए खुद सुनिए आमजन के ज़बानी तिरवा से सपा प्रत्याशी अनिल पाल के पिता की कहानी। बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं, बहुत लंबे समय से हमारा उनका साथ रहा है। वो बिल्कुल सादगी भरा जीवन जीते हैं। 2 बार हमारे यहाँ तिरवा विधानसभा से वो विधायक रहे। एक बार वो पिछली बार उनको मंत्री पद दिया गया, वो शिक्षा राज्य मंत्री बनाए गए। बहुत ही ईमानदारी से कर्मठता से उन्होंने अपना काम किया। आज के समय में उनके पास मात्र एक स्कूल है, समझे, उसी में उन्होंने अपना जीवन यापन सादा जीवन उन्होंने विचारा और पूरे क्षेत्र में वो एक चर्चा के विषय में रहे। गरीबी के हिसाब से उन्होंने अपना जीवन जिया। कस्बा इंदड़ के पास उनका एक पुराना सा मकान बना हुआ है। लोग देखते हैं कि मंत्री होते हुए अपना मकान भी नहीं बना पाए अच्छा सा। तो उनके बारे में हर जगह ही है, इन्होंने अपना सादा जीवन एक धोती कुर्ता पहन के अपना उनका आना जाना रहा और हर आदमी के अच्छे से बुरे से काम काज में उनके दरवाजे आना जाना, सादगी भरा जीवन उनका रहा। हर जगह सड़क पे खड़े होकर के अपना लैया की इच्छा हुई, समझे, या पट्टी या मुरमुरियाँ, ये जो गांव की भाषा में कहते हैं, वो जेब में डाल के अपना खाते रहते थे। तो इसी स्वभाव से पब्लिक उनसे खुश होती थी। जहाँ चाहती थी हाथ पकड़ के उनको बैठा लिया जाता था, अरे भाई मंत्री जी हमारी बात सुनना। तो ये सब ही जीवन उनका सादगी भरे जीवन से ही आज की पब्लिक उनसे प्रभावित है और यही सोच के आज की जनता उनको वोट दे रही है। जीवन जो था वो गांधीवादी कैटेगरी का था और वो जमीनी स्तर से जुड़े हुए नेता थे। अगर वो गलत काम कोई उनसे, भले वो उनका आदमी था, अगर कोई गलत काम करवाना चाहता था तो उसके लिए वो कभी तैयार नहीं हुए। भले उनका कितना भी नुकसान हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन उन्होंने उसकी परवाह नहीं की। पिछले बार वो कैसे हार गए थे? पिछली बार ये अमूमन एक जनता इस प्रकार की उसमें कैटेगरी होती है जमीनी स्तर पर कि जैसे एक नेचुरली नियम होता है परिवर्तन, तो यही स्वभाव मनुष्य का भी है परिवर्तन। कितना भी अच्छा कोई कार्य करे, जब 5 साल होते हैं तो जनता उसको सोचती है कि इसको 2 चांद, और सबका कोई भला नेता हो नहीं सकता है। ये मतलब आम बात है। अच्छा, छवि की बात की जाए, जैसे लोग एक बार विधायक बनते हैं और बहुत पैसा कमा लेते हैं, उन्होंने कितना पैसा कमाया? उन्होंने मेरी समझ से कुछ नहीं किया था, क्योंकि वो इंटर कॉलेज में, महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में इंग्लिश के लेक्चरर थे और वो उनको खुद वो पहले से ही मतलब उनको इतनी पे मिलती थी जो उन्होंने कहीं कमाने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ी थी। और जो उनके संगी साथी थे, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि कोई उनसे गलत कार्य करवाए और वो उनके सामने झुक जाएं। भले ही उनके साथ हमेशा रहा हो, उन्होंने कभी कोई गलत कार्य नहीं किया और छवि उनकी ज़मीनी स्तर की थी। सिद्धांत उनके बहुत उच्च कोटि के थे।
विचार बहुत उच्च कोटि के थे। अच्छा, जब मंत्री बन गए वो जी, तो जब जैसे कन्नौज शहर से इंदरगढ़ काफी दूर पड़ता है जी, तो जब यहाँ आते थे तो कई गाड़ियों की लाइन लग जाती होगी उनके साथ? नहीं, उनके साथ में स्वयं उनकी गाड़ी होती थी और एक सिक्योरिटी की गाड़ी होती थी, इसके अलावा और कुछ नहीं होता था। ताम झाम लेके वो उनको पसंद नहीं था, जो उनकी सुरक्षा तो सरकार ने दी थी उनको, बस वही उनके साथ में रहते थे और कोई ताम झाम लेके नहीं चलते थे। वो इस तरह के नेता ही थे कि अपने हाथों से, जैसे गांधी आउट ऑफ द लुक में है कि गांधी जी का सिद्धांत था कि जैसा सेफ है अपने हाथों से बना लीजिए, कपड़े हैं अपने हाथों से साफ कर लीजिए, आपके दरवाजे की नाली है अपने हाथों से साफ कर लीजिए। ऐसा करने से ऐसा होता है, आप जो 5-6 जगह फालतू के पैसे जाएंगे तो आप उनको बचा सकते हैं और इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगता है, थोड़े ही टाइम में वो काम हो जाते हैं और पैसे भी आपके बच जाएंगे। मकान उनका तो बहुत आलीशान बना होगा? नहीं, मकान नहीं, मकान उनकी ज़्यादा कीमत होगी 4-5-6 लाख रुपए की, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो बढ़िया आज के जमाने वाला बना है कि कैसे? नहीं, जनरल सामान जिस प्रकार के अन्य लोगों के घर हैं उसी प्रकार का घर है। अब अच्छा, उनके बेटे अब चुनाव मैदान में आए हैं, हाँ, तो उनकी कैसी छवि है? छवि बहुत अच्छी है, बीटेक है, इंजीनियर है, उसमें कोई कमी नहीं है और स्वभाव शांत है, अच्छी और राजनीतिक भी मतलब उनकी पकड़ है, उसमें कोई कमी नहीं है। अच्छा, किराए में कुछ मुकदमे कुछ ऐसे नहीं, कुछ नहीं, ना उनके पिताजी पर है ना उन पर थे। मंत्री जी के पड़ोसी हैं, वो इतना सीधे बहुत अच्छे स्वभाव के हैं। वो कभी भी किसी जो है गांव में या मोहल्ले में किसी को कोई कष्ट नहीं हुआ, उनके कार्यकाल में अब भी उनके रहने से कोई कष्टकार नहीं है, बहुत बचे और बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। 2 बार विधायक रहे, मंत्री भी रहे, तो पैसा तो खूब कमाया होगा, गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस खूब होगा? नहीं, ऐसा होता तो ये मकान ऐसा होता और बढ़िया पैसा कमाया होता तो बहुत VIP मकान होता। जो भाई ईमानदार बहुत व्यक्ति है, ये हम जानते हैं, और बहुत जो है सज्जन है। करीबन मैं शादी में आई तब से यहीं के रहने वाले थे, मैं जानती हूँ। और वो अपने कॉलेज जाते थे और वो यहीं पेपर पढ़ के डॉक्टर साहब के पास से होके जाते थे और हमारे पति के निकटतम थे। और उनका कार्यकाल जो राजनीतिक रहा बहुत अच्छा रहा, जनता के बीच बहुत अच्छा रहा। और जो मैंने देखा उनका कि जायजा में मैंने लिया कि बहुत अच्छे से ये नहीं चाहते थे कि हम उन्हें कहीं मंत्री हैं और कहीं जाएं, कहीं बंगला में लेटें। अगर वो कहीं गए सड़क पर स्टेशन से उतरे तो वो वहीं लेट गए, ये नहीं कि हम स्टेशन के उस कमरे में जाएं और वहाँ ऐसा आराम करें, ऐसा नहीं था उनका। और गरीबों के बीच में उनका रुझान था देना लेना बांटना और उनको खाना खिलाना पिलाना, उनकी जायजा लेना। गरीबों के बीच में उनका बहुत अधिकतम अच्छा काम था और उनको उल्टा सीधा काम पसंद नहीं था। जो चोर चालाक थे उनसे भी बहुत खरे मिजाज से बोलते थे भाषा में और उनको ये पसंद नहीं था कि लूट खसोट के रख लें कुछ, उनका ये रुझान नहीं था। अभी उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं जी, उनकी कैसी छवि है? अनिल पाल, हाँ, अच्छा चुनाव लड़ रहे, अच्छी छवि है और वो भी जनता के बीच अच्छा काम कर रहे। 1 साल से बहुत जनता की मदद कर रहे और चौपालें वगैरह लगा रहे, जनता के बीच जा रहे, जनता की दुख सुख की बात सुन रहे। 1 साल से बहुत मेहनत कर रहे। तो जैसे पिताजी की छवि है, क्या अनिल पाल की भी वैसी छवि है? हाँ जी, उससे ज़्यादा अधिकतर। और उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। हम लोगों के घरों में कोई छोटा मोटा भी कार्य होता था, अगर उनको हमने आमंत्रित किया तो समय निकाल के आते जरूर थे। जैसे ईमानदारी की मिसाल दी जाती है, तो वो क्या मामला है, किस चीज़ की ईमानदारी की मिसाल दी जाती है? अरे उनका तो इतिहास साहब बहुत ईमानदारी में रहा है। ऐसे ज़माने में, इस ज़माने में, आज के ज़माने में बहुत कम नेता मिलेंगे, हमने तो सुना नहीं ऐसा कोई नेता है जो इतना ईमानदार व्यक्ति हो। 2 बार विधायक रहा हो, मंत्री रहा हो और आज वो एक स्कूल में रह के अपना जीवन यापन कर रहा हो। कोई नौकर नहीं, उनके भैया भतीजे मिलके उनकी सेवा कर रहे हैं। उनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, एक साधारण स्कूल में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। गांव में एक छोटा सा मकान है, उनसे अच्छे मकान अगल बगल वालों के हैं। छवि की बात की जाए तो कैसी छवि क्षेत्र में थी? क्षेत्र में छवि उनकी साहब बहुत अच्छी छवि थी और है। उनसे अच्छी छवि उनका लड़का भी है साहब, बीटेक एमटेक
BSc MSc करके इंजीनियरिंग करने के बाद में हम लोगों के समाज में हर सुख दुख में वो खड़ा रहता है और इन्हीं सब कारणों से आज हमारे अखिलेश जी ने उसको टिकट दी है और अच्छा चुनाव लड़ रहा है। रहन सहन की अगर पूछना चाहोगे तो ये क्या हम बताएं, वही उनका एक कुर्ता एक धोती और एक नेकर भीतर एक बनियानी, तो रास्ता चलते कभी साफ हो जाता तो कभी रात में साफ करते थे। कभी एक बार हमारा दाव लग गया तो हम ही साफ कर दिया, ज़्यादा गंदा दिखाई दिया। रहन सहन तो बड़ा साधारण था और खान पीन भी उनका कितना साधारण बताएं। जब हम लोगों को भूख लगती थी तो मरूरियाँ तराशत थे, मटरा की फलियाँ तराशत थे, चना और लहिया। ये हमारे लोगों का सफ़र का नाश्ता मानो या भोजन मानो, ये हमारे लोगों का राशन था। आज भी अगर हम कह दें कि मटरा की फली चबाओ सोई तैयार, मुरमुनियाँ दिखाई दें तो उनको अब मन चले। तो हम लोग तो ऐसे रहे हैं काम करने के लिए, कभी पीछे नहीं हटे दोनों लोग। और हमारे भी तो मन के थे और लोगों के भी मन के रहे और रहेंगे। हम लोग लेटते थे, वहाँ छप्पर नहीं था, हम लोग बगैर छप्पर में लेटते थे। 1 वर्ष नहीं, कम से कम हम लोग लेटे हैं 10 वर्ष। ये छप्पर था ही नहीं, कहीं पल्ली तान ली, कहीं कुछ कर लिया और रूखा सूखा खाना खाते थे। खाना के लिए कोई मतलब नहीं कि वो नमक है कि चटनी है क्या है, खा लिया जैसा दिए। अच्छा, अभी घर मकान तो बहुत वीआईपी बना होगा उनका? घर मकान वीआईपी जाता तो अच्छो जो है प्रधानमंत्री रोजगार योजना से जो मकान बने हैं वे अच्छे बने हैं। हम तो उनके मकान बना है नहीं, बतो जन कैसे हो हवा न सवा तो मकान है बतो तो सब कोई बनवाई देते। हाँ। अच्छा, गाड़ी वाड़ी कितनी है उनके पास? खूब सारी गाड़ियाँ होंगी? गाड़ी फाड़ी कछु ना, एक मार्शल अति सुबह चंदा दे के हाय 50 आदमी ने चंदा दो हुए 2000 दो घाई तब तो गाड़ी ले गई तो खचाड़ा हुई। अब कहाँ है हम नहीं बता सकते। अच्छा, आप देखते हैं आजकल की राजनीति में जैसे एक बार आदमी विधायक बन जाए या एक बार सांसद बन जाए तो गाड़ी घोड़ा बंगला दुनिया भर के ऐसो आराम उसके पास होते हैं। इनके साथ मंत्री जी ने ऐसा क्यों नहीं किया? अरे वो कमीशन खोर नहीं थे। अब जब सच्चाई और ईमानदारी साथ उनके रही तो विधायक जी हारे, लेकिन पीछे वाले वोटों से माने बहुत ज़्यादा वोट लेकर के हारे। माने उनका जो जनसंपर्क बढ़ा और हारने के बाद भी जो पिछले चुनाव से ज़्यादा वोट लिए, ये उनकी बहादुरी। तो हम तो लोग कह देते थे काय की हार है, हम खिंच के आगे आए हैं। जाति राजनीति है, वो उठा पटक से हो जाता है। अच्छा, क्या कारण मानते हैं हारने का? क्या कारण मानते हैं, किस वजह से ऐसा आप लगता है कि वो हार गए? हारने का सबसे बड़ा समीकरण जो आजकल की राजनीति में जो चल रहा है, जातीय भाव। सीधी सी बात है, जैसे हमारे यहाँ बर्मा बाहुल है, लगभग 50-60 हजार वोट हैं, तो वे जिधर मुँह सूंघ देंगे उसका कल्याण हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं और हारने के बाद भी हारे, लेकिन पिछले वोटों को लेकर के और हारे, इसलिए पार्टी को और खुद को कोई गम नहीं हुआ। ये शतरंज का खेल है। जैसे गांव में हम लोग त्यूरी खेलते हैं, गुटैया एक मारो चाह तो मर जाती माँ में छालो। तो ये चीज़ें हैं, ये शतरंज का खेल सा समझिए। अच्छा, ये बताइए ना, जैसे जब यहाँ पे आते थे, हाँ जी, तो बताते हैं कि लोग पैदल ही चल देते थे, घर से निकलते तो लोग कहते भी थे मंत्री हो गए ये पैदल चल रहे हैं, ऐसा कुछ क्या कहा? हाँ जी, उन्हें ये आवास ही नहीं था, केवल ये आवास था कि मैं मंत्री हूँ और अपनी शान शौकत और पोशाक और साथी और क्या वो उनके गनर जो रहते थे, अरे गनर फनर कहीं कुछ नहीं है, गनर कमरा में नहीं तो हमारे साथ भेज देते थे कि भाई जी के साथ चले जाइए, वो काम है। उन्हें कोई मतलब ही नहीं रहा, न कुछ कहते थे गनरों से, क्या खाते, कहाँ रहते, कहाँ साथ चलते हैं, कुछ नहीं। अनिल पाल चुनाव लड़ रहे हैं इस समय, दावेदारी पे हैं, तो हाँ। उनकी छवि कैसी है? उस लड़के की छवि तो है कि नहीं? उस लड़के की छवि तो ये है कि उसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि वो बड़ा जनसंपर्की है
और रूठे को मनाने की कला उसमें है।